बच्चों, हमें यह कथन बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों है। बच्चों, यहां पर पूछा गया है कि प्रत्येक प्री में एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्री में संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि प्री में संख्या क्या होती है। बच्चों, प्री में संख्या वो संख्या होती है जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके। अब बच्चों, ये p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, ये हमें काफी कंफ्यूज करता है कि इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। बच्चों, इसमें सभी नंबर आ जाते हैं। जैसे हम कोई गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे, यहां पर अगर मान लो मैं माइनस के लिखूं -1 -2 -3 -4 ऐसे, ये नंबर भी हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, जैसे मान लो मैं दशमलव में लिखूं 0.3 0.3 बार 0.2 3 5 6 7 ऐसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उन्हें भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमारी प्री में संख्याएं हो जाती है। तो बच्चों, ये सभी हमारी प्री में संख्याएं होती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? बच्चों, पूर्ण संख्याएं हमारी होती है जो 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। अब बच्चों, यहां पर मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होती है? प्री में संख्याएं, यानी कि ये सभी प्री में संख्याएं है। मैंने यहां पर 0 छोड़ दिया, तो इसके ये जो शून्य होता है बच्चों, ये भी हमारी प्री में संख्या होती है। यानी कि ये सभी संख्याएं क्या हो गई? प्री में संख्या हो गई। मगर क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी प्री में संख्याएं, यानी कि ये भी तो है सभी में, क्या अब ये पूर्ण संख्या है? ये तो बच्चों जैसे पूर्ण संख्या है, ये तो हमने देख ली कि यहां पर आ गई कि 0 1 2 3 4 ये प्री में भी है, पूर्ण भी है। मगर क्या ये प्री में संख्याएं यहां पर आई? यहां पर नहीं आई। तो ये परिवार छोटा हो गया बच्चों, यानी कि ये पूर्ण संख्याओं का परिवार है। तो प्री में संख्याएं इसका बहुत बड़ा परिवार है। यानी कि अगर हम ये कहें ये गांव का एक मकान है, तो ये पूरे का पूरा गांव है। गांव में मकान है बच्चों, मकान में गांव नहीं है। ये पूर्ण संख्याओं का वो परिवार हो गया बच्चों। ये जो हमारे नेगेटिव नंबर है उनका परिवार हो गया। और बच्चों, ये हमारा दशमलव संख्याओं का परिवार हो गया, और इनसे बन रहा है प्री में। तो अब आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसे गांव कह दूं और ये सारे परिवार हो गए, तो बच्चों क्या कहोगे आप? क्या प्रत्येक परिवार गांव है? नहीं है, क्योंकि ये गांव का एक हिस्सा है। हाँ, गांव में प्रत्येक परिवार है। तो बच्चों, यहां पर हम कहेंगे जो उसने कहा प्रत्येक प्री में एक पूर्ण संख्या है, यहां पर प्रत्येक प्री में पूर्ण संख्या नहीं है। बच्चों, यहां पर प्रत्येक प्री में पूर्ण संख्या नहीं है, हम यहां पर लिखेंगे नहीं। और रीजन क्या होगा? जैसे बच्चों -1 एक प्री में संख्या है। कोई भी एक उदाहरण दे देना आपको, प्री में संख्या है। आप यहां पर -2 भी लिख सकते हो, -3 भी, -4 भी, 4/2 वो 4/3 लिख दो, वो भी आ जाएगा। सभी प्री में संख्याएं हैं बच्चों, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों, आपको इस तरीके से इसका आंसर देना होता है। ये इसका उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का।